दोस्तों नमस्कार, मैं शिव मिश्रा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम सबसे पहले पोस्ट करें उसकी खबर, उसकी अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती भी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक यानी कि 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, इसकी अपडेट हम आपको डिटेल में बताएंगे, सारी जानकारी हम डिटेल में आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। भारत में इस समय कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 96,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की भी संख्या 30,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों, राहत की बात ये है कि हमारे देश में सही होने वालों की भी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे देश में अब तक 36,000 से भी ज़्यादा लोगों को सही भी किया जा चुका है। राहत की बात यहाँ पर ही दिखाई दे रही है। दोस्तों, लॉकडाउन 4 को लेकर के हम आइए अपने सहयोगी से उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं और कुछ उनसे जानते हैं। दोस्तों, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक सहयोगी। केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन सी रियायतें होंगी जो आम आदमी को मिलेंगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करते हुए कहा गया था कि दरअसल जान भी जहान भी। इसके मद्देनजर देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर जैसे ही डिटेल में और जानकारी मिलती है आपको हम बताएंगे। लेकिन पूरे देश में यानी कि देश के हर हिस्से में एक दोस्तों, आप लोगों ने ये तो जान लिया कि 31 मई यानी कि 14 दिन तक लॉकडाउन 4 को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसकी हम डिटेल में इसको हम जानेंगे, ये सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बहाल किया गया है। ऐसी बहुत सी दुकानों को हालांकि खोलने की आदेश दे दिए गए हैं, सारी की सारी दुकानें खोली जा सकती हैं। ट्रकों को अलाउ कर दिया गया है, पूरे देश में ट्रकें चलेंगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे रेल, हवाई सेवा, मेट्रो सेवा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी उन पर पाबंदी लगी है। आइए इसको जानने के लिए हम अपने एक सहयोगी का रुख करते हैं जो हमें बताएंगे कि इस समय देश में क्या चीज़ पर पाबंदी अभी भी लगी हुई है, किन चीज़ों में छूट दी गई है और कौन सी सेवाएं बहाल की गई हैं। देश में 3 जोन के बजाय दरअसल 5 जोन बना दिए गए हैं। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, इसके अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे। इस बार भी मेट्रो नहीं चलेगी। वहीं स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम और स्विमिंग पूल पर जैसे पाबंदी थी वैसी ही पाबंदी जारी रहेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि मेट्रो की शुरुआत हो सकती है, मेट्रो ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दोस्तों, ये थे हमारे सहयोगी जो आपको लगातार बता रहे थे कि देश में कौन कौन सी सेवाएं हैं जो बहाल की जाएंगी और कौन कौन सी सेवाएं हैं जिन पर अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा, वो भी अभी पाबंदी रहेगी उस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं कि ये चालू होंगी या नहीं होंगी। जैसे कि केंद्र सरकार ने बसों को लेकर के बस सेवा को बहाल कर दिया है, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। यदि 2 राज्यों की सहमति आपस में होती है तो बस सेवा को भी बहाल किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे सारे कदम उठाते रहे हैं कि जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को असुविधा ना हो और हमारे देश में कोई ऐसी स्थिति ना आए जिससे हमारे देश का नुकसान हो, हमारे देश की जनता को क्षति पहुँचे। दोस्तों, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने संबोधन में उन्होंने लोकल वाले लोगों की आलोचना की थी। लोकल वाले लोगों को लेकर के उन्होंने कहा था कि हमको लोकल पर ज़्यादा फोकस करना है। आइए हम आपको उन्हीं के जुबानी सुना देते हैं कि वो लोकल वाले लोगों को क्या कह रहे थे, उनको इसके प्रति उनके लिए क्या कह रहे थे, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए क्या बोल रहे थे। आइए ये आपको
उन्हीं के जुबानी से सुना देते हैं। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। दोस्तों, ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपको बता रहे थे कि हमें लोकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, लोकल्स प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी करना है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। फिर से वही अर्थव्यवस्था आ जाएगी जो कि पहले चल रही थी। दोस्तों, अभी भी हमारे कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारे भारत में जिनकी वजह से भारत में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों में वृद्धि होती रही है और मौतों का आंकड़ा देखते ही देखते यहाँ तक पहुँच चुका है। दोस्तों, पहले तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अकेले ही आधे से ज़्यादा केसेस यहीं से मिल रहे हैं हमें। और ज़्यादातर करके तो महाराष्ट्र से पूरे 24 घंटे में जितने केसेस आते हैं उनमें से 52% केस वो केवल महाराष्ट्र से ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इतना तो तय हो चुका है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को अभी तक ना मिला था और ना ही आगे मिलने की संभावना है। दोस्तों, मोदी जी को हम देख रहे हैं लगातार पूरी मशक्क़त से जुटे हुए हैं कि देश को इस महामारी से कैसे बचाया जाए, किस तरीके से इस महामारी पर काबू पाया जाए। वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, देश में कोई ऐसी हालत ना आए, वो लगातार इससे जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन को 4 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने संबोधन में कहा था, लॉकडाउन 4 को लेकर के कुछ बातें बोली थी उन्होंने कि इसका कुछ रूप रंग नया होगा, कुछ ज़रा हट करके होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत हटकर होंगी। लॉकडाउन 4 एक नए तरीके का लॉकडाउन होगा। आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी एक बार फिर से उस संबोधन को फिर से आप लोग को सुना देते हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र जो लॉकडाउन 4 को लेकर के हमें कुछ चीज़ें बता रहे थे, कुछ हमें जानकारी दे रहे थे। दोस्तों, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये महाराष्ट्र से ही आई हुई एक तस्वीर है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। दोस्तों, अब हमें इस वीडियो में दे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी सेफ, वे अलर्ट। आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, किसी भी तरीके से की रिस्क आप मत उठाइए, क्योंकि ये देश को बचाने का मौका है, देश को जान को गंवाने का नहीं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।